नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म संदेश में। कहते हैं मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उसका धार्मिक आचरण होना बेहद जरूरी है और आज हम जानेंगे उसी आचरण के बारे में कि वो आचरण कैसा हमें हमारे लिए ग्रहण करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक कृष्ण प्रिया जी। कृष्ण प्रिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जी, कृष्ण प्रिया जी, देखिए, आप देश की सबसे युवा सनातन धर्म प्रचारक, कथावाचक, धर्मगुरु भी हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। कैसे बनी आप एक नन्ही बालिका से एक धर्मगुरु? हर एक चीज का मेरा जो मायना है, मैं ये सोचती हूँ कि माता पिता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी परवरिश बहुत महत्व आवश्यक होती है कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं। तो मेरी माता श्री का ये मेरे ऊपर स्नेह रहा और उन्होंने मुझे भक्ति भाव से जोड़ा। बाकी अपने आप वो प्रभु की कृपा होती है। प्रारब्ध के पूर्व जन्म के शायद मेरे ये संस्कार थे कि मैंने उसे बहुत जल्दी पकड़ा और मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है कि वो पहले से कोई अध्यात्म में रहा हो या आध्यात्मिक गुरु हो। तो इस परिपाटी को किसी ने नहीं इससे पहले पूर्व में था, तो सिर्फ मैं ही निकली, वो मेरी माँ की वजह से। जी, कृष्ण प्रिया जी, इस समय अगर हम दुनिया पर गौर करें तो दो अलग अलग दुनिया हैं जो समानांतर चल रही है। एक दुनिया वो है जो भौतिक चीजों के पीछे भाग रही है और एक भौतिक लालसा उनमें है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी दुनिया वो है जो अध्यात्म की ओर बढ़ रही है और जाहिर तौर पर अभी हमने कुछ समय में देखा है कि लोगों का रुझान भी इस ओर काफी ज्यादा बढ़ा है। इन दोनों दुनिया के बीच के अगर अंतर की बात की जाए तो वो अंतर क्या है? देखिए, संसारिक जो इंसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी देखता है कि मैं खुश कैसे रह सकूंगा, और वो जो भी कुछ इकट्ठा करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए। जबकि आध्यात्मिक दूसरों के साथ साथ अपने को खुश रखने का भी साधन जुटाता है। सबसे पहले वो अपनी खुशी को देखता है कि उसके अंदर शुद्ध भक्ति के साथ साथ दूसरों को देने के लिए क्या है। उसका मन शुद्ध होगा, शांत होगा, तभी वो दूसरों पर भी उसका असर छोड़ सकेगा। संसारी केवल बाहरी आंतरिक को छोड़कर बाहरी दृश्यों पर ज्यादा उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और आंतरिक मन पर, उनकी शांति पर, संतुष्टि पर ना ध्यान देने के कारण शायद मैं ये कहूँगी कि वही फिर दुख का कारण बनती है। जी, कृष्ण प्रिया जी, देखिए, जो आपने आंतरिक और एक बाहरी खुशी की बात की है, गीता में ये लिखा गया है जो दरिद्रता में भी दान करे वो सबसे ज्यादा महान होता है और उनका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं, भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं और खुशियां उनके कदम चूमती है। भौतिक जरूरतों के अलावा अगर इंसान सिर्फ इन खुशियों के पीछे भागे तो क्या उन्हें वाकई असल खुशी प्राप्त होती है, या जो भौतिक खुशियां होती है वो इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावी होती है? देखिए, अगर हम इस संसार दुनिया में हैं, प्रभु ने हमें भेजा है, तो भौतिक साधन भी आवश्यक है। जी, अगर आज मेरे पास ये विज्ञान का माध्यम नहीं होता तो मैं आपसे नहीं जुड़ सकती थी और ना ही जनमानस से जुड़ पाने का कोई संभावना होती। तो भौतिक साधन भी आवश्यक है, लेकिन आपको उसके साथ मैनेज करना आना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसमें बैलेंस करके चलें कि हमारा भौतिक भी चले और हमारा आध्यात्मिक भी चले, यानी हम संसार में भी रहें और शांति में भी रहें, खुशी में भी रहें। और देखिए कृष्ण प्रिया जी, इस समय में तो ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि इंसान संसार में तो है लेकिन शांति में नहीं। जी बिल्कुल, उसका ये कारण है क्योंकि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं। जब हम अपनी खुशी देखेंगे और उसमें निजी स्वार्थ होगा कि मैं खुश रह सकूं, मैं जो भी प्राप्त करूं वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए है, तो वहाँ उसे दुख होगा। क्योंकि भगवान ने भी आपके शरीर के अंदर 50 लाख से ज्यादा संवेदनाएं दी हैं। अगर आप गलत मार्ग पर जाएंगे तो अपने आप वो आरंभ हो जाती हैं, वो टेंशन के रूप में, चिंता के रूप में, क्लेश के रूप में, दुख के रूप में। तो उन चीजों से वो इंडिकेटर है प्रभु की ओर से कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। अपनी खुशी ना देखें बल्कि मेरी खुशी देखें। जब आप प्रभु की खुशी के लिए कोई काम करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। वो सिर्फ कर्म नहीं रहता, तो फिर योग और ध्यान भक्ति में आ जाता है और उसी जी, को हम अध्यात्म कहते हैं।
बिल्कुल, और ये कहा भी गया है कि इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए इंसान को करना वो चाहिए जो ऊपर वाला चाहता है, होगा वही जो वो चाहता है। किसी ने बहुत खूब ये कहा है। कृष्ण प्रिया जी, अगर बात कामयाबी को लेकर करें, क्योंकि इस समय देखा है हमने, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो कामयाब बने। इस कामयाबी के पीछे की अगर वजह को ढूंढे, इस कामयाबी के पीछे अगर असल मतलब को ढूंढे, तो वो किससे जुड़ी है? खुशियों से, पैसों से, या फिर लोकप्रियता से? कामयाबी का असल मकसद क्या है? देखिए, सबकी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सबकी कामयाबी शायद अलग अलग होगी, अलग अलग रास्ते होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन मेरे स्तर पर दो जो कामयाबी होती है वो मुख्य होती है। पहला, आप चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, यदि आपका रवैया, आपका स्वभाव यदि ठीक नहीं है, तो आपके उस स्वभाव से आपके आसपास आपके परिवार वालों को भी खुशी नहीं मिलेगी, और आप जिस ओर कमा भी रहे हैं या कुछ तरक्की, लोकप्रियता भी हासिल कर रहे हैं, बाहरी नजर में वो लोगों को खुश कर सकती, लेकिन आपको आंतरिक शांति तब तक नहीं दिख सकती तब तक आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। इसलिए सबसे पहला मेरा यह है कि कामयाबी अगर हो तो आपके अंदर संतुष्टि और शांति होनी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए। और यदि एक मैं आध्यात्मिक हूँ, उस क्षेत्र से आती हूँ, तो अगर सत्य कहूँ तो हम सबकी कामयाबी, हम सभी मनुष्यों की कामयाबी सिर्फ एक ही है, और वो ईश्वर प्राप्ति। जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारे मन में कहीं ना कहीं अगर एक प्रश्न उठता है, कस्वम को हम कुत आयात, आखिर हम कौन हैं, और वही पहली सीढ़ी होती है हमारी आध्यात्मिकी कि अगर सब कुछ जोड़ना और एक दिन सब कुछ छोड़ना है, तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है। इस यात्रा को ही अध्यात्म यात्रा कहते हैं, जो आत्मबोध पर जाकर रुकती है। जी, और अक्सर देखा ये भी गया है कृष्ण प्रिया जी कि जब लोग कामयाब नहीं होते हैं तो अपनी किस्मत को कोसते हैं, दोष देते हैं, कभी ईश्वर को तो कभी किसी दूजे को। अब ऐसे में इंसान कैसे संतुष्ट हो जब वो मेहनत करे और आखिर में उसके हाथ निराशा ही लगे? ऐसा नहीं है कि हमेशा निराशा लगती है, कहीं ना कहीं हमारी ये जो धैर्य होता है वो जवाब दे जाता है। हमेशा अपने परिश्रम को करते रहना चाहिए। फल की जब तक आप इच्छा रखेंगे, यही भगवान ने कहा है कि कर्म बांधता नहीं, उसका फल इंसान को बांधता है। यदि हम कर्म करेंगे और ये आशा रखेंगे कि नहीं वो फल भी मुझे ऐसा प्राप्त हो, तो फल पर आपका ध्यान होने की वजह से आप कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ 30 लोग पहले से बैठे हैं, तो आपके मन में ये अगर ये ऐसी बातें उठ जाती है कि मेरा वहाँ इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, मैं वहाँ पर सफलता प्राप्त करूंगा कि नहीं, तो बुद्धि भी गड़बड़ हो जाती है और आप वहाँ पर जो सवाल पूछ जाएंगे उनका सही उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप फल की आशा छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उस समय कर्म पर ध्यान देंगे, तो आपका बुद्धि जो है और मन जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि कर्म पर ध्यान दें, कर्म त्यागने की बात नहीं की, कर्म करने की बात की। बस फल की जो कामनाएं हैं उनका हम त्याग करें, तो बहुत जल्दी आप उस परिश्रम का फल भी प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, गीता में कहा गया है कि जो आपके कर्म हैं वही आपका भविष्य तय करते हैं। जो आप इस समय भोग रहे हैं वो आपके पिछले समय किए गए कर्म हैं, और जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे में फल की इच्छा ना कीजिए और हमेशा दूसरों का भला यानी कि परोपकार की आप मार्ग पर चलिए, तो जाहिर तौर पर भगवान का साथ आपको मिलेगा, एक सच्ची खुशी आपको मिलेगी। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपने कर्म पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करते हैं या फिर अपने जो उनका बीत चुका है कल उसे कोसते रहते हैं, और इन दोनों असमंजस में फंसे रहकर वो अपने वर्तमान को भी बर्बाद कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पर मैं ये कहती हूँ कि मैं ही नहीं, सारे संतों ने कहा है, शास्त्र भी कहते हैं कि आप चिंता ना करें। चिंता में और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क है। चिंता इंसान को चिता की ओर ले जाती है। अब आप ही सोचिए, किसने सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि हम सभी बंद होंगे या सारे कारोबार या सारे काम रुक जाएंगे और कहीं ना कहीं हम सब ऐसी स्थिति में, परिस्थितियों में होंगे। किसी को नहीं पता था, लेकिन वो सारी चीजें हुई। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और अभी तक ये चीजें कब तक चलेंगी ये भी आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। तो आप बस अपने वर्तमान को चिंतन किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, फिलहाल हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं,
इस ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो अतीत बीत गया उससे आप कुछ चीज़ें इस ढंग से ले सकते हैं कि मुझे इससे क्या शिक्षा मिली है और आगे आने वाले समय मुझे ये सब नहीं जी। करना है, ये भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। इस पर चिंतन किया जा सकता है, वर्तमान के सुखों पर, और जो आपको इस समय शारीरिक सुख मिल रहा है, आप सही हैं, आप सही सलामत हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। बस ये वर्तमान का चिंता रहना चाहिए। चिंता ना रहे तो ये सुखी जीवन होता है। इसी को सही मायने में सही तरह से जिया हुआ जीवन कहा जाता है। जी। देखिए, बार-बार इंसान मेहनत करता है सिर्फ़ उसका फल पाने के लिए, और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी भूल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ये खुद जी। कहते हैं कि एक पेड़ में फल तभी लगेगा जब उसका मौसम आएगा। मेहनत आप कीजिए, लेकिन उस मौके का भी इंतज़ार कीजिए जब भगवान आपको फल देगा। लेकिन लोग आज जी। इस समय में इस बात को नहीं समझ पाते हैं। क्या वो आगे समझ पाएँगे, या कोई ऐसा संदेश उन्हें दिया जाए जिससे वो इस बात को समझें? देखिए, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो अध्यात्म आपको ये शक्ति देता है। अब आप देखिए, इस महामारी बीमारी के दौरान भी कई लोगों ने ऐसे कार्य किए। भक्ति और अध्यात्म आपको यही एक छूट देता है कि दुख आपके सामने, क्योंकि गीता भी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं, दुखारयम शाश्वतम। हम जिस जगत में हैं वहाँ आए दिन नए दुखों से आपको सामना करना ही होगा, और ये आपको जीवन जीने का मतलब यही है, आपको दुखों से होकर ही गुजरना है। लेकिन ऐसे में घबरा करके अपना रास्ता वहीं पर छोड़ देना, ये गलत है। धैर्य बना कर रखें, और अध्यात्म आपको ये शक्ति और सामर्थ्य देता है कि दुख आपके सामने होते हैं पर व्यक्ति को उसे अनुभव नहीं होता, उसे वहाँ पर भी खुशी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, मनोशक्ति जागृत हो जाती है, जहाँ उसे दुख का प्रभाव नहीं आता। जी। वह उसमें भी अच्छे से काम कर पाता है, और वो इस आशा से कि आगे का समय भी अच्छा आएगा। और वाकई जब आप इस और समय से निकलते हैं तो फिर समय को गति देने के बाद समय फिर से अच्छा समय लेकर ही आता है। जी, बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला हमारा यूँ ही जारी रहेगा। लेकिन देखिए, जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, वो सुनना चाहते हैं आपकी मधुर वाणी में ईश्वर को लेकर कोई 2 शब्द ऐसे जो आप कहें और वो मंत्रमुग्ध हो जाएँ। अच्छा, मैं भजन सुनाऊँ? जी, बिल्कुल। श्री किशोरी जी का, श्री राधा रानी का ये प्यारा सा भजन है, जी। और प्राय मैं अपनी कथाओं में इसे गाती ही हूँ। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। धन्यवाद। आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी है और इसी के साथ उतने ही विचार शुद्ध हैं, और अभी जो दर्शक देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। कृष्ण प्रिया जी, कृष्ण प्रिया जी, ये जो भजन आपने गाया है, राधा और कृष्ण का इसमें जिक्र है, और आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, प्रेम की गलत परिभाषा उनके दिमाग में रहती है या उनके इस सांसारिक जीवन में रहती है। लेकिन राधा कृष्ण के इस उदाहरण से हम समझना चाहेंगे आपसे कि सच्चा प्रेम क्या है। देखिए, प्रेम में 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है काम, एक होता है व्यापार, एक होता है प्रेम। तो अगर आप किसी के साथ लेना देना रखें कि आप मुझे प्रेम देंगे तभी मैं आपको दूंगा, या आप खुद से शुरुआत करेंगे तब मैं दूंगा, ये व्यापार हुआ। और यदि किसी से सिर्फ और सिर्फ लेने की भावना है, वो हुआ काम, जिसको हम दूसरे अर्थ में स्वार्थ भी कहते हैं। लेकिन प्रेम उसे कहते हैं जो सिर्फ देना जाने। किशोरी जी का प्रेम शुद्ध प्रेम है,
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिया है, लेने की कोई आकांक्षाएं नहीं रखी हैं। गोपियों ने भी सिर्फ और सिर्फ दिया ही है, प्रेम दिया प्रभु को। उन्हें हर एक उनकी लीलाओं में वह सम्मिलित रही हैं, लेकिन उनसे कुछ ना तो भुक्ति मुक्ति कोई साधन ऐसी कोई स्वर्ग आदि सुख नहीं मांगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी, उनका वियोग मांगा कि आप कभी हमें याद ना करें, कभी ना आए, लेकिन फिर भी हम आपको याद ही रखेंगे। मेरे अर्थ में अगर मैं कहूँ तो प्रेम वो है जो सिर्फ देता है, सामने वाले से लेने की कोई आकांक्षा ना रखे। यही सबसे शुद्ध प्रेम है। एक अर्थ में समझाना चाहूंगी जी कि एक व्यक्ति था, जी वो एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने, उसके हाथ में कोई चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने उसको पट्टी बांधी और उसने कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी करो, मेरी पत्नी दूसरे हॉस्पिटल में और मुझे उसको नाश्ता देना है, मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। तो जब उसने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में नाश्ता क्यों करना है तुम्हें, क्या घर नहीं? उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर एडमिट है। तो डॉक्टर ने कहा तो फिर हॉस्पिटल में नाश्ता क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी 8 साल से बीमार है और दिमागी हालत से ठीक नहीं है। तो वो किसी को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा तो फिर वो तुम्हें किस प्रकार से पहचानेगी कि तुम उसके पति हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ जब विवाह किया था उस समय ये उसने मेरे सामने ये बात कही थी कि कैसे भी अवस्था में तुम मुझे मत छोड़ना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उसको ये प्रॉमिस किया था कि चाहे कैसे भी स्थिति हो मैं हमेशा तुम्हें प्रेम करूंगा। तो डॉक्टर ने कहा पर वो तो तुम्हें पहचानती नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि वो भले ही ना पहचाने, लेकिन मैं उसे पहचानता हूँ, यही काफी है। इसी को प्रेम कहते हैं। सामने वाला आपको जानता है, प्रेम करता है या नहीं करता, ये कोई मतलब नहीं, आप उससे करें। और यही भक्त और भगवान का रहता है। भक्त कहता है भगवान प्रेम कैसे नहीं करेंगे, मैं खुद से उनको ये नहीं चाहता कि वो मुझसे प्रेम करें, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से प्रेम करूँ। अपने आप मेरा प्रेम प्रबल होगा तो उन्हें मेरी भनक पड़ेगी और वह स्वतः ही मुझ पर प्रेम करेंगे। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, दर्शक जो अभी देख रहे हैं वो शायद इस बात को सोच भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये खुद कहते हैं कि प्रेम के बदले प्रेम तो सब दे देते हैं, लेकिन नफरत के बदले कोई प्रेम दे तो वही प्रेम महान होता है। और ऐसा ही प्रेम होता है जो आज हम जिस प्रेम से दूर हो रहे हैं और प्रेम की गलत परिभाषाओं में आकर कई बार किसी तरीके से हम किसी को काफ़ी हद तक हर्ट कर देते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं और उसके बाद हमें भगवान से हम दूर होते चले जाते हैं। इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे समय में जब हम भगवान से दूर हो रहे हों तो कैसे उनके पास हों, कैसे उनके साथ एक बार फिर जुड़ें और कैसे एक बार धर्म का रास्ता फिर अपनाएं। देखिए, कई बार लोगों के पास समय नहीं होता और उनके पास ये शिकायत होती है कि मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं अवश्य भजन करता। तो भजन के लिए आवश्यक नहीं कि आप बैठें, बहुत आवश्यक है कि आपको याद बनी रहे प्रभु की। आप जो भी साधन करते हैं, आप जप करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर भी इसलिए है जिससे आपकी धारणाएं में भगवान विराजमान हो, जिससे आपको भगवान की याद आए। अब जब आप घर में जाते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अब जब आप घर से बाहर जाते हैं, आप चाहे कितने भी काम करें, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने व्यापार में बैठे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको अपना घर हमेशा याद रहता है, अपना परिवार याद रहता है, हमेशा स्मरण में रहता है। आप चाहे कितने भी काम कर लें, फिर भी आपकी स्मृति में ये बात नहीं निकलती कि आपका पीछे आपका परिवार भी है। उसी तरह से भक्ति में भी यही होना चाहिए, आपके स्मरण में ये प्रभु रहे कि आपके सिर्फ प्रभु हैं और वह आपको हमेशा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। उनकी याद हमेशा इसी प्रकार बनी रहनी चाहिए हर भक्त के अंदर। इसी को भक्ति कहते हैं।
बिल्कुल कई सही बार कहा लोग आपने। माला से उसे पाते हैं और जी। कई लोग ध्यान से या कई लोग उसे अभ्यास से पा लेते हैं। जी, इसीलिए ये कहा भी गया है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ये उसका कर्म है, लेकिन उसके बुरे में आप उसका साथ ना देकर आप उसकी मदद कर रहे हैं। अगर वो किसी बुरी स्थिति में हो और आप उसकी मदद करें, तो ये आपका धर्म है। और एक बहुत बड़ा संदेश जो अभी आपने दिया, ये दर्शकों के लिए है। देखिए, आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं और विदेशों में भी लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। तो कोई संदेश? मैं ये कहूँगी कि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब उस ईश्वर के हाथ में है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सभी से जो मुझे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मुझे श्रवण करते हैं, कि आप इस परिस्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की मदद करें जिनको हमारी आवश्यकता है। आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, चाहे थोड़ी हो या चाहे बहुत हो, आप अपने आस-पड़ोस के लोगों का ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। ऐसी परिस्थितियों में आज हमें मानवता की बहुत आवश्यकता है, परस्पर समभाव, स्नेह की आवश्यकता है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है और प्रभु से ये कहें कि हमें ये सद्बुद्धि दें। शायद ये समय हमारे अंदर झाँकने के लिए था। अब तक हम बाहरी चीज़ों पर घूम रहे थे, विकास की ओर जा रहे थे। कहीं न कहीं हमने विकास में विनाश को देख लिया है। तो हमें आंतरिक खोज करनी चाहिए कि हम अपने में कितने सही हैं और कितने गलत हैं और कहीं न कहीं हमने इंसानियत खो दी है, उसे फिर से दया, हमारे जी। अंदर प्रेम, शांति, समभाव लेकर आना है। झंझटों से थोड़ा दूर हटना है, लड़ाई-झगड़ों से दूर हटना है। तो मैं ये कहूँगी कि इस परिस्थिति में भी आप कुछ शिक्षा प्राप्त ले सकते हैं और प्रभु को स्मरण करके लोगों की मदद करें। यही जी। मानवता का धर्म है और यही हर धर्म सिखाता है और सनातन धर्म तो यही कहता है कि लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें। उसी में जब आप दूसरों में नारायण देखेंगे, तो एक दिन आपको भी स्वतः ही नारायण के दर्शन भीतर होने लगेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने और इस समय इसकी ज़रूरत भी है। जो भी लोग अभी सुन रहे हैं वो शायद इसे बहुत अच्छे से समझ भी इसलिए रहे होंगे क्योंकि ये उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा भी है, जिसे आज हम भूलते नज़र आ रहे हैं और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। कृष्ण प्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये तमाम संदेश जो इस समय दर्शकों को दिए, जो बहुत कीमती, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के आपका साथ भी जुड़ने के आभार कि लिए। आपने मुझे ये अवसर प्रदान दिया जी, और खबरें अभी तक उसके माध्यम से, आप सबके माध्यम से मेरे इस शब्दों को, जो मेरी वाणी का उपयोग किया हुआ है, लोगों के लिए आवश्यक हो, काम उनके उपयोग में आए। बस मैं यही चाहती हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहते हैं कि हीरा पहचानने से वाला जो बड़ा होता है वो होता है दूसरों की पीड़ा को पहचानने वाला। परोपकार को ही इसलिए सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर आपको किसी दूसरे इंसान के अंदर भगवान दिखता है तो आप यकीन मानिए इस दुनिया के सबसे महान शख्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आप ही भगवान के सबसे करीब होंगे अगर आप अपना जीवन परोपकार में बिताएंगे। धर्म संदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।